अनामिका और शारदा सास बहू थे। शारदा ज्योतिष विद्या करती थी, इसीलिए वो सभी के घर में जाके ज्योतिषी करती थी और इस तरह अपना परिवार चलाती थी। वो पहले से ही सारी चीजों की अनुमान लगा लेती थी। लोग उनकी ज्योतिष विद्या पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन आराम से बैठी हुई थी शारदा। अनामिका आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप सभी को भविष्यवाणी करती है, पर आपने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आज आपको मेरा राशिफल देखना ही होगा। देखिए मेरा हाथ तो। इस तरह अनामिका अपना हाथ दिखाती है। शारदा भी कहती है कि ठीक है, वो देखेगी। फिर वो उसका हाथ देखती है। शारदा उसका हाथ देखकर आश्चर्य रह जाती है। अरे बेटा, तुम्हें पानी से बहुत खतरा है। भविष्य में गांव में भी खतरा होगा और उसी खतरे में तुम्हारी जान भी जा सकती है। शारदा कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। इस बीच उसके 2 बच्चे आकर कहते हैं, माँ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हारी दादी मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए हंसी आ गई मुझे। ऐसा अनामिका कहती है। फिर दोनों बच्चे, माँ हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो, कहने लगे। उनके ऐसे कहने पर अनामिका ने दोनों बच्चों को खाना परोस के दिया। बच्चे भी खाना खाने लगे। इस बीच अनामिका की बेटी कविता कहने लगी, माँ, दादी क्या सोच रही है? देखो आकाश की तरफ कैसे देख रही है वो। माँ, मैं दादी के पास जाऊंगा। इस तरह उसका बेटा दादी के पास चला जाता है और उन्हें कहता है, दादी क्या हुआ? तुम इस तरह से आसमान की तरफ क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से जाने लगी। क्या हुआ सासू माँ? आप क्या सोच रही हैं? क्या आपको लगता है आपने जो कुछ कहा वो सच है? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? बहुत से लोग आपको उनकी कुंडली के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये सच है या गलत। पर जो भाग्य में लिखा है वही होगा। जब तक जीना लिखा है तब तक ही जीऊंगी। ये कहकर चली गई अनामिका। वो दिन समाप्त हो गया। फिर एक दिन शारदा कहती है, गांव वासियों, बाढ़ आने वाली है, सावधान रहे। बेहतर होगा अगर इस जगह को छोड़ दे। शारदा कहती है। पर कुछ लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करके पड़ोस गांव में चले जाते हैं। सासू माँ, फिर हम भी पड़ोस गांव में चलते हैं। यहाँ क्यों रहना? चलेंगे, लेकिन अगर हमें इस गांव को पार करना है तो हमें नाव की जरूरत होगी। इसीलिए मैं नाव बना रही हूँ। वैसे ये तूफान हमें रोक नहीं पाएगी, फिर भी नाव हमारे साथ होना ठीक रहेगा। इस तरह शारदा कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका कहने लगती है, अरे, अगर आपने जो कुछ कहा सच हो जाए, फिर भगवान क्यों है? इस तरह से कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा कड़ी मेहनत से एक बोट बना के तैयार कर लेती है। जैसे ही बोट बन के तैयार हो गया, बारिश शुरू हो गई। मानो दोनों साथ साथ हुए। बारिश के प्रकोप को देखकर अनामिका को संदेह होता है। अनामिका को सासू माँ देखते रहती है। सासू माँ, आप ऐसे क्या देख रही है? बरसात का मौसम है, इसीलिए बारिश हो रही है। जो कुछ आपने कहा कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह वो नजरअंदाज करती है। फिर शारदा कहती है, 2 दिनों तक भारी बारिश होगी और फिर बाढ़ आ जाएगी। इस तरह शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका हड़बड़ाते हुए कहने लगती है, सासू माँ, आपने जो कुछ कहा वो सच है। कृपया आप बच्चों को नाव पे बैठा लीजिए और सारे सामान भी नाव पे ही रख लीजिए। अनामिका कहती है। फिर शारदा मुस्कुराते हुए जैसा उसने कहा वो करती है। दोनों बच्चे, जो भी जरूरतमंद चीजें थी, शारदा, अनामिका, सब नाव पे सवार हो गए। फिर वो नाव से जाने लगे। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ ने कहा था जान को खतरा है, लगता ये वही है। वो इस तरह डर रही थी। आपने कहा था सासू माँ की मेरी जान को खतरा है, इसका मतलब है मैं मरने वाली हूँ। अब मैं समझ गई। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा अच्छे से सासू माँ। अनामिका कहती है। फिर वो रोने लगी। उसको रोते हुए देख सासू माँ भी रो पड़ी और कहने लगी, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, कुछ नहीं होगा। और धैर्य रखने को कहा। बच्चे अनामिका को रोते देख रोने लगे। इस बीच तेज आंधी और हवा शुरू हो गई। उस तेज हवा की वजह से अनामिका के तरफ नाव झुक जाती है पूरी तरह से और अनामिका पानी में गिर जाती है। सासू माँ बचाइए, बचाइए सासू माँ। वो
वो इस तरह चिल्लाती है। तुरंत शारदा एक रस्सी अनामिका की तरफ फेंकती है। उस रस्सी के सहारे वो अनामिका को खींच के नाव के अंदर लाती है। तब जाके अनामिका ने सांस ली। शारदा और बच्चे रोते रोते अनामिका को जाके गले लगा लेते हैं। फिर वो सभी सुरक्षित तरीके से गांव पहुंचते हैं। अनामिका शारदा को देख रही थी। हम कभी नहीं जानते कुंडली कैसे बदलती है। उस ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। मैंने जो कहा हो सकता है हो सकता है ना हो। जो कुछ होगा मैं वही बताऊंगी। उसे रोकने की शक्ति सिर्फ ईश्वर के पास है। इसी वजह से तुम जीवित हो। इस तरह शारदा कहती है। क्या ये सच है? ऐसा अनामिका ने कहा। फिर वो सभी दूसरे गांव में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शारदा और अनामिका सास और बहू रहती थी। क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसीलिए मजदूरी का काम करके अपना परिवार चलाते थे। अनामिका बाजार में सब्जियां बेचकर पैसे कमाती थी। सासू माँ शारदा मजदूरी करने के लिए खेत के काम पर जाती थी। सीतारामपुर गांव आने के लिए उन्हें कृष्णा नदी नहर को पार करना होता था। जब सास बहू इसी तरह खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे, अचानक सरकार ने तूफान की चेतावनी की घोषणा की। सासू माँ, वो कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। इस वजह से लगातार बारिश होगी। अब हमें काम पर जाने में परेशानी होगी। हाँ, वो ऐसे ही कहेंगे, पर हम अपना काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम उस दिन छुट्टी ले लेंगे जिस दिन बहुत बारिश होगी। पर अगर हम अपना काम बंद कर दें तो अपना पेट कैसे जलाएंगे? ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहे। क्या मैं बाजार जाऊं? ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इस बीच पड़ोस की पार्वती आके कहने लगती है, भाभी तूफान आएगा लगता है। आपको काम पे जाना जरूरी है। वैसे ही हमारा गांव बहुत नीचे है। अरे क्या बात कर रही है? फिर हम ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है भाभी, चलती हूँ, बहुत काम है। वैसे भी आपके भाई शहर जा रहे हैं। ठीक है भाभी, जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है, जरूरत पड़े तो करूंगी। ठीक है, फिर चलती हूँ। फिर जैसे ही पार्वती वहाँ से चली गई, शारदा भी डेली मजदूरी करने के लिए खेत की तरफ निकल पड़ी अपना टिफिन लेकर। रास्ते में जाते जाते अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीग के भी शारदा काम पर पहुँच गई। असल बात ये थी, क्योंकि सीतारामपुर गांव कृष्णा नदी से घिरा हुआ था, इसीलिए थोड़ी सी बारिश भी होती थी तो पूरा गांव डूब जाता था। आइए बाबू आइए, ताजा ताजा सब्जियां, बैगन, भिंडी, तुरई, आइए ले जाइए। इस तरह अनामिका चिल्ला रही थी और सब्जियां बेच रही थी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। अनामिका लेकिन वहीं पे बैठी रही। वो सब्जियां बेचती रही। जब वो सब्जियां बेच रही थी, वहाँ एक आदमी आके उससे कहने लगता है, अनामिका, बारिश तेज हो रही है, सब्जियां कहाँ जाएगी? कल आके उन्हें बेच लेना। रोज सब्जियां बेच के जो पैसे मिलते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है। बिना सब्जी बेचे घर जाऊंगी तो रात को उपवास करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। तूफान की घोषणा की गई थी, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा था। अब तुम ना सुनो तो मैं क्या करूं? ऐसा कहकर वेंकटेश चला जाता है। इस बीच बारिश तेज हो जाती है। अनामिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए सब्जियों को टोकरी में लेके सर पे रख के फिर वो चलने लगती है। बारिश तेज होने की वजह से शारदा ने भी अपना काम रोक दिया और वहाँ से चल पड़ी। बीच रास्ते में पार्वती शारदा के सामने आ गई। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही हो? अब क्या करूं, बारिश तेज हो गई, खेत में काम नहीं हो पाया, इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। इसीलिए पहले ही कहा था बारिश तेज हो सकती है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब बारिश हो गई तो तुम ऐसा कह रही हो, पर बारिश नहीं होती तो काम नहीं रुकता। क्या फायदा घर पे खाली बैठने से? हमेशा फायदा नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपका क्या भाभी, आप जो चाहेंगे आपके पति आपके लिए ला के देंगे, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमें ही जाना पड़ेगा। पैसों के बारे में ना सोचूं तो कैसे चलेगा? पता नहीं भाभी, आपके साथ तो बहस में जीतना मुश्किल है। पर बहू बाजार गई है क्या? हाँ गई तो थी, अब आ ही रही होगी। जब शारदा कही रही थी, तब तक अनामिका लौट आती है।
सासू माँ, आज आधी ही सब्जियां बिक पाई है और उतने पैसे भी नहीं कमाई। मैंने भी ये परिस्थिति देख के काम रोक दी। सब्जियां बिकेंगे नहीं तो पैसे नहीं होंगे। अब क्या होगा सासू माँ? वैसे ही सारे राशन के दाम अब बढ़ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो कुछ है चलो वही खाते हैं। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर सास और बहू दोनों अपने घर पहुंचते हैं। गरीब होने की वजह से उनके पास किराने का कोई सामान नहीं था। जैसे तैसे सास बहू कुछ खाए और फिर सो गए। इस बीच जोर जोर से सायरन बजने लगी। सायरन का मतलब था जोरों का तूफान आने वाला है। ये देखकर सासू माँ और अनामिका डर गई। सासू माँ, अब क्या करेंगे? उन्होंने तो घोषणा भी कर दी। पहले सामान का बंदोबस्त करते हैं। मुझे बस दुख इस बात की है कि अगर तूफान आएगा तो हमारा हाल क्या होगा। ये सबके साथ है, हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे लिए सामान्य है। बारिश के मौसम में ऐसा ही होता है हर बार। यही वजह थी शहर जाने के लिए। मैंने आपसे कितनी बार कही थी इस बारे में, पर आपने मेरी एक ना सुनी। गांव हमारी माँ जैसी है, बस एक दिन के लिए ये सब समस्या है। इस तरह से चर्चा करते हुए वो दोनों घर पहुंच गए। अनामिका सारा सामान बिस्तर के ऊपर रख दी। शारदा की मदद से वो बाहर निकल आई। फिर जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, वो दोनों पलंग उठाकर अपने साथ ले आए। फिर सास बहू कहने लगी, ऐसी परिस्थिति किसी दुश्मन की भी ना हो। सावधानी पूर्वक उठाओ अनामिका, तूफान तेज हो रही है। इस बीच पड़ोस की पार्वती अपने घर से बाहर निकल आती है। अरे भाभी, जान बच गई तो कुछ खा के भी हम जिंदा रह लेंगे। आपके लिए क्या, आपके पति बहुत कमाते हैं। आपका अगर नष्ट भी हो जाए तो बाद में खरीद लेंगी, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। कुछ लेने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ चाची जी, हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, इसीलिए हमें ही खुद की देखभाल करनी होती है। देखते ही देखते तूफान बढ़ गया। सब कुछ पानी में बहने लगा। हे भगवान, हाय भगवान, ऐसा कहकर सास बहू चिल्ला रहे थे। सासू माँ, अगर हमारा सामान खो गया तो हम खरीद लेंगे, बस आप सावधान रहिए। फिर रेस्क्यू टीम आ जाती है उन्हें बचाने के लिए नाव में सवार होकर। उन्हें देखकर सब चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ कहकर। क्योंकि नाव में पहले से ही जनता थी, उन्होंने नाव को नहीं रोका और वो चले गए। हे ईश्वर, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। आप ही केवल हमें बचा सकते हैं। सासू माँ, शांत हो जाइए। रेस्क्यू टीम यही घूम रही है, वो हमें किसी तरह बचा लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। उनके बचाने से पहले हमारी कहीं जान न चली जाए। ढेर सारे बाधाएं विपत्तियों के बीच रेस्क्यू टीम वहां आके पहुंच जाती है उन्हें बचाने के लिए। फिर वो तीनों रेस्क्यू टीम के बोट में सवार हो जाते हैं। फिर उन तीनों को रेस्क्यू टीम सुरक्षित जगह पहुंचा देती है। उन तीनों की जान में जान आती है। उसके बाद सासू माँ, बहू रानी और पार्वती एक लंबी सांस लेते हैं और ऐसे सफलता के साथ कहानी की समाप्ति होती है।